गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो में एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं एमए फाइनल के, उनका लास्ट पेपर है कल। मैं उस पेपर के बारे में उनसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो एमडीएस यूनिवर्सिटी से हैं, जो एमए फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बच्चे इसे ध्यान से समझें। मैं आज आपको पेपर 5th वुमन राइटिंग के बारे में पूरे डिटेल से बताऊँगा और कैसे पेपर करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आपके वुमन राइटिंग का जो पेपर है उसमें यूनिट जो है उसमें नयनतारा का रिच लाइक अस है और अमा का अनोवा है और जीएस गासगेल का क्रैनफोर्ड है। और यूनिट 3 में आपके एलिजाबेथ ब्राउनिंग की सिलेक्शन फ्रॉम अगोरा लीज है और इम्तियाज दाकर की चॉइस पर्दा और प्रेयर है और मार्गरेट एडवुड की सरफेसिंग है। यूनिट 4 में आपके माई स्टोरी है कमला दास की और चार्लोस केटली की माई मदर सेड आई नेवर शुड है और टोनी मॉरिसन की द ब्लस्ट आइज है। और यूनिट 5 में वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस है और शशि देशपांडे का लॉन्ग साइंस है और द वाइट सैर वो सी है और अरुंधति राय का फॉर द ग्रेटर कमांड गुड है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आपको ये पेपर बहुत अच्छा है अगर आप इसे ढंग से करें तो। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको पॉइंट बनाने, क्योंकि सारी की सारी महिला राइटर हैं। आपको नयनतारा सहगल का रिच लाइक अस करना है यूनिट 2 में। इसमें नयनतारा सहगल ने एक वुमन की इंटीग्रिटी, उसके रेस्पेक्ट और ऑनर को लेकर के लिखा है। जो इसकी थीम है वो एक वुमन स्ट्रगल पर आधारित है। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आप उन सारी चीज़ों को लिख पाएंगे कि किस प्रकार सामाजिक परिवेश में एक महिला जो है वह अपना योगदान देती है, किस प्रकार पारिवारिक माहौल बनाने में वह अपना आप को पूरी तरह से उसमें झोंक देती है, उसके बारे में बताया गया है। और जीएस गासकेल का क्रैनफोर्ड भी वैसा ही है। तो आप यूनिट 6 में रिच लाइक अस और क्रैनफोर्ड पढ़ें। और इसी में जो आपका यूनिट 3 है उसमें चॉइस और पर्दा प्रेयर, इसमें वही है कि इम्तियाज दाकर ने किस प्रकार की चॉइस का मतलब है एक महिला जो है वो किस प्रकार अपनी इच्छा व्यक्त करती है और कैसे उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए समाज से लड़ना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। पर्दा में किस प्रकार महिलाओं को पर्दा में रखा जाता है, किस प्रकार हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही उस संस्कृति में महिलाओं को दबाया गया, उसके बारे में बताया गया है। और प्रेयर में भी उसी चीज़ को बताया गया है। तो महिला के स्ट्रगल को लेकर के इम्तियाज दाकर ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और मार्गरेट एडवुड की सरफेसिंग में भी इसी तरह की डिटेल दी गई है। तो आप इन चीज़ों को ढंग से पढ़ें, इनके पॉइंट ढंग से बनाएं। यूनिट 4 में कमला दास की माई स्टोरी है। तो मैं बता दूं, माई स्टोरी कमला दास की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें कमला दास ने अपने सेक्सुअल रिलेशन के बारे में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में लिखा है और उसने बताया है कि किस प्रकार मालाबार के लाइफ और बम्बई के लाइफ में क्या अंतर रहा और किस प्रकार तलाकशुदा के बाद में उसके साथ किन किन घटनाओं का जिक्र हुआ, उनके बारे में वर्णन करती है। और किस प्रकार उसने मुस्लिम धर्म कबूल किया और कैसे उसे प्यार में धोखा मिला, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। और इसी में आपको माई मदर सेड आई नेवर शुड में, इसमें भी वुमन स्ट्रगल को बताया है। तो यूनिट 4 में आपको माई स्टोरी माई मदर सेड आई नेवर शुड को आपको लर्न करना है। और यूनिट 4 में अगर मैं बात करूं तो वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ही शानदार नॉवल है टू द लाइट हाउस, जिसमें लाइट हाउस में मिस्टर एंड मिसिज रामसे की कहानी है कि किस प्रकार मिसिज रामसे अपने बच्चों के प्रति डिवोट रहती है, लेकिन मिस्टर रामसे जो है वो इतने डिवोटेड नहीं रहते हैं और वो बच्चों से वादा करती है उन्हें लाइट हाउस दिखाने की। लेकिन लाइट हाउस इससे पहले वो दिखाती, मिसिज राम से ख़त्म हो जाती है। बाद में मिस्टर राम से को इस बात का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने बच्चों को सबको बुलाते हैं, उन्हें लाइट हाउस की यात्रा कराते हैं। तो एक वुमन के स्ट्रगल की कहानी को टू द लाइट हाउस बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। और शशि देशपांडे का लॉन्ग साइंस याद करके जाए, जिसमें जयाकिर मोहन की कहानी है कि किस प्रकार जया एक ऐसे परिवार में जो पूरा भरा हुआ फैमिली, उसमें उसकी शादी होती है, मोहन से शादी होती है, लेकिन दोनों के बीच में अनबन रहती है क्योंकि मोहन को नौकरी से हटा दिया जाता है और फिर मोहन घर छोड़ के चला जाता है। फिर जया कैसे अपने आप को संभालती है, जया कैसे अपने आप को गिल्टी महसूस करती है और जया किस तरह से समाज से लड़ती है और अपने आप को मोहन से बेहतर साबित करती है, समाज को ये दिखाने में सफल होती है कि एक औरत भी बहुत कुछ कर सकती है। तो आप टू द लाइट हाउस द लॉन्ग साइलेंस आपको यूनिट 5 में लर्न करना है। तो जो बच्चे एमडीएस यूनिवर्सिटी से फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें वुमन राइटिंग में रिच लाइक अस और क्रैनफोर्ड याद करना है
चॉइस पर्दा प्रेयर लर्न करनी है यूनिट सेकंड में, और सिलेक्शन फ्रॉम अरोरा लॉज ये लर्न करना है। यूनिट फोर्थ में आपको माई स्टोरी माई मदर सेड आई नेवर शुड लर्न करना है, और यूनिट फोर्थ में टू द लाइट हाउस और द लॉन्ग साइलेंस याद करना है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको बिना पॉइंटों के आंसर नहीं लिखना है। आपके पास में पूरा टाइम है, कल आपका पेपर है 3 बजे से, उससे पहले आप इनकी पूरी डिटेल को पढ़ सकते हो और इनके पॉइंट बनाओ। पॉइंटों से अच्छे नंबर आते हैं, उनकी डिटेल को, और जो भी राइटर आप इसमें पढ़े, वुमन राइटर की कोई भी थ्योरी को आप पढ़ें तो वुमन के स्ट्रगल को आप उसमें बताएं, जिसमें सोशली, इकोनॉमिकली और फिजिकली कैसे उसे टॉर्चर किया गया, उन सारी चीज़ों के बारे में आप बताएं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है जो एमडीएस यूनिवर्सिटी से एमए फाइनल का एग्जाम दे रहा है, वो मुझे ज़रूर कॉल करे। मेरे फ़ोन नंबर है 99286699028963043837। और अगर किसी बच्चे के पास मैटर नहीं है तो मैं उसे पूरा मैटर उपलब्ध करवा दूंगा ताकि कल उसका पेपर अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।